Hi everyone, welcome to Dhyana Public School at home, a learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about lesson 13 and also lesson name is places. आज जो हम लोग बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे, वो क्या करेंगे? इसमें इस चैप्टर में जितने सारे टॉपिक हैं उसको बात करेंगे, ठीक है? उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने इट मीन्स क्या? हम लोग इसमें क्या करेंगे? वन बाय वन सारे टॉपिक्स को रीड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो हमारा पेज नंबर होगा बच्चों, वो पेज नंबर 61। इसलिए बच्चों आप जल्द से जल्द अपना पेज 61 निकालिए और मेरे साथ इस बुक को रीडिंग दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्लेसेस चैप्टर। सबसे पहला हेडिंग है आवर नेबरहुड। आवर नेबरहुड का क्या मतलब होता है? हमारे पड़ोसी। आवर नेबरहुड का मतलब क्या होता है? हमारे पड़ोसी। अब देखो पड़ोसी कौन होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, एक और चीज बाबू, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में, ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा और नीचे ये सारे वर्कआउट करके रखिएगा। इस चैप्टर को जो मैं रीड करा देता हूँ, पढ़ा के समझा दूंगा सारा चैप्टर की टॉपिक, उसके बाद आपका क्वेश्चन फिर मैं क्या करूँगा, लाइन बाय लाइन सारा करवाते जाऊँगा। इसमें कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। चलिए, तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को क्या कर लें, रीड कर लें, पढ़ लें। आवर नेबरहुड इज द एरिया अराउंड आवर हाउस। क्या पढ़ो मेरे साथ? आवर नेबरहुड इज द एरिया अराउंड आवर हाउस। आवर नेबरहुड क्या होता है? हमारा पड़ोसी क्या होता है? हमारा पड़ोसी जो होता है वह क्षेत्र होता है जो हमारे घर के आसपास का क्षेत्र हो, वो क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? नेबरहुड कहलाता है, पड़ोसी कहलाता है। चलिए बोलिए तो पड़ोसी क्या होता है बच्चों? तो पड़ोसी हमारे घर के आसपास का जितना भी क्षेत्र होता है वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। देयर आर मेनी हाउसेज अराउंड आवर हाउस। अब देखो हमारे घर के आसपास में, घर के चारों तरफ बहुत हाउसेस होती हैं, बहुत सारे घरें होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हमारे घर के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे क्या होती हैं, घरें होती हैं। पीपल लिविंग इन दिस हाउस आर आवर नेबर्स। आज जो उस घर में रहने वाले लोग होते हैं, किस घर में? तो आपके घर के चारों तरफ जो घर है ना, तो उस घर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? नेबर्स कहलाते हैं। इट मींस पड़ोसी कहलाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, वी शेयर आवर जॉयज एंड सॉरो विद देम। हमारे घर के आसपास में जो हमारे पड़ोसी होते हैं, तो उस वो पड़ोसी बच्चों क्या करते हैं? तो हमारे दुख और सुख, हमारी खुशी को आपस में मेल बांट कर एंजॉय करते हैं। अगर किसी प्रकार की अगर आपको दुख होती है, सॉरोज होता है, तो आपकी दुख को वो बांटेंगे, कम करने का प्रयास करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। अगर खुशी होती है तो सारे को देखते हो ना, फंक्शन पार्टी उटी होता है तो सारे कोई मिलकर पार्टी मनाते हैं, खूब खाते पीते हैं, खूब मौज मनाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे फन विथ नेबर। फन नेबर के साथ एंजॉय, नीचे देखो, ठीक? अगला है वी कैन गो आउट फॉर ए पिकनिक विथ आवर नेबर्स। अभी एंजॉय करते हैं, हम क्या करते हैं? तो अपने पड़ोसियों के साथ बाहर जाते हैं पिकनिक मनाने, ओके? नेक्स्ट, वी कैन आल्सो गो टू द जू और द सर्कस विद देम। हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाते हैं बच्चों? जू में। जो इट मीन्स क्या? चिड़ियाघर, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स दिखाई देंगे, बड़े जानवर से लेकर छोटे जानवर तक दिखाई देंगे, स्नैक्स भी दिखेंगे आपको, मछलियाँ भी दिखेंगी, यानी सारे एनिमल्स जो एक्वेटिक हो या तो टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए। एक्वेटिक एनिमल वो होता है जो जल में रहता है, दे लिव इन वाटर, और टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होता है जो हमारे कहाँ रहते हैं? तो लैंड पे रहते हैं। लैंड पे रहने वाले एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल बोला जाता है और पानी में रहने वाले एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे यही बोला है, वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल टुगेदर। हम लोग क्या करते हैं? अपने बहुत सारे फेस्टिवल को अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं। वी सेलिब्रेट बर्थडे टूज, और बर्थडेज भी मनाते हैं। बर्थडे में बुलाते हो ना अपने आसपास के पड़ोसियों को, बिल्कुल।
समटाइम्स कभी कभी इन द इवनिंग वी प्ले कैरम, चेस एंड अदर इंडोर गेम्स। कभी कभी हम लोग शाम में अपने फ्रेंड्स के साथ यानी आसपास के पड़ोसियों के साथ शाम में अपने घर के अंदर क्या खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं। अब निकालिए बच्चों पेज नंबर अपना 62। अब हम लोग देखेंगे पेज नंबर 62, बिल्डिंग्स इन आवर नेबरहुड, यानी आपके पड़ोस में कौन कौन से बिल्डिंग्स होते हैं और वो बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग कौन होते हैं और वे लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो बिल्डिंग हम लोग देखेंगे वो स्कूल के आसपास में वो देखेंगे, सॉरी घर के आसपास में वो देखेंगे स्कूल, सबसे पहला बिल्डिंग। तो स्कूल क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं स्कूल में होता है एजुकेशन का प्लेस होता है जहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है, शिक्षा हम जाकर वहाँ पे ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये हमें शिक्षा प्रदान करता है। स्कूल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर नेबरहुड। कहा जाता है कि अगर आपके पड़ोस में अगर आपके पड़ोस में या दूर दूर तक या जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ पे स्कूल ना हो तो वहाँ पे किसी विद्वान का या किसी अच्छे ज्ञान का वास नहीं होता है, वहाँ पे अच्छे ज्ञानी नहीं बनते। ठीक है, कुछ प्राइमरी हमारे जरूरत के चीज होते हैं, हमारे प्राइमरी प्लेसेस होते हैं। अगर गांव में अगर नहीं हो या आपके आसपास में दूर दूर तक वो प्लेसेस नहीं हो तो वो गांव में रहने योग्य नहीं होता है, समझना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप सिवान जिला में रहते हो या गोपालगंज जिला में रहते हो तो गोपालगंज जिला में कहीं भी पुलिस प्रशासन ना हो, गोपालगंज जिला को कंट्रोल करने वाले कोई नहीं हो, गोपालगंज सिवान जिला के कोई कंट्रोल करने वाले नहीं हो, या गोपालगंज सिवान जिला में कोई पुलिस नहीं हो, यानी जो हमारा प्राइमरी नीड्स है वो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो फिर उस जगह को हमें रहने के लिए सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, वैसे जगह पे नहीं रहना चाहिए। कौन सी जगह पे हमको रहना चाहिए, तो वैसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे हमारी प्राइमरी नीड्स का जो मुख्य हमारे जो जरूरत है वहाँ पे अगर वो प्रोवाइड हो रहे हो तो वैसे जगह को हमें सिलेक्ट करना चाहिए अपने घर बनाने के लिए या रहने के लिए। तो स्कूल जो होता है बाबू हमारे नेबरहुड में यानी पड़ोस का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस होता है जो वी लर्न मेनी थिंग्स इन द स्कूल। हम लोग इस जगह पे क्या करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट आवर टीचर्स टीच अस टू रीड एंड राइट। हमारे जो टीचर होते हैं स्कूल में जो शिक्षक होते हैं, जैसे मान लो मैं आप लोग का टीचर हुआ तो हमारे टीचर जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं एंड टू रीड एंड राइट, पढ़ाते भी हैं और लिखवाते भी हैं, और बोलिए आप लोग पढ़ते भी हैं, रीड एंड राइट आप लोग लिखते हैं और पढ़ते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं। We also learn good manners in school, और स्कूल में हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलता है। वो क्या इंपॉर्टेंट मिलता है, तो वो इंपॉर्टेंट ये मिलता है कि हमें गुड मैनर मिलता है सीखने को। आप लोग देखे होंगे मुझे किसी की हम बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना प्राइवेट स्कूल का और ना ही सरकारी स्कूल का। गवर्नमेंट स्कूल हो या तुम्हारे प्राइवेट स्कूल हो, दोनों तो स्कूल ही हैं, लेकिन मैंने अपने नज़रों से कोई देखा है कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को देखे होंगे और प्राइवेट स्कूल के बच्चे को देखे। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन वही गवर्नमेंट स्कूल में आप लोग देखे होंगे कि बच्चे थोड़ा सा क्या होते हैं, अनडिसिप्लिन होते हैं। उनको वो बातें सही से नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं ना, तो यही होता है। तो जो स्कूल होता है ना, स्कूल किस लिए होता है बच्चों, तो यहाँ पे लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एजुकेशन से बढ़ के सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्कूल में मिलता है हमको, एजुकेशन से भी बड़ा होता है। अगर वो हमारे पास नहीं हो तो हम शिक्षित नहीं कहलाते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं कहलाते हैं। वो क्या है, वो ये है कि वन शुड लर्न गुड मैनर इन स्कूल। स्कूल में हमें क्या मिलता है, गुड मैनर्स मिलते हैं, यानी अच्छी आदतें मिलती हैं, अच्छी बातें, कैसे हम लोग किससे कैसा व्यवहार करें, यानी गुड बिहेवियर्स मिलता है। तो ये अगर मान लो आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत टैलेंटेड पर्सन, आपके पास गुड मैनर नहीं है, ना बात करने का तरीका है, कहीं भी बैठ जाओ, किसी से कुछ बोल जाओ, किसी से झगड़े कर लो, किसी को गाली बक दो, किसी के रिफ्लेक्ट में जवाब दे दो, बड़े का बात ना मानो, ये सब हमारे बैड मैनर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या मिलती है, स्कूलों में सीखने को मिलती है, गुड मैनर, कि हम लोग कैसे डिसिप्लिन्ड वे में रहें, ठीक है, जो खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं मिलता है, सरकारी स्कूल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्कूल खराब है, लेकिन मेरा कहना है
कि मतलब ये होता है कि जो हम लोग प्राइवेट स्कूल में गुड मैनर सीखने को मिल जाता है, उतने गुड मैनर हमें गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल के बारे में। ठीक है, हॉस्पिटल चलते अगला इम्पॉर्टेंट प्लेस जो हमारे नियर द नेबरहुड, हमारे पड़ोस के आसपास में जो है हॉस्पिटल। देखो ये भी हमारे प्राइमरी नीड्स है। हॉस्पिटल ये तो बहुत प्राइमरी नीड है। अगर हॉस्पिटल में रहे, किसी को बीमारी हो जाए, क्या अगर सिवान जिला में या गोपालगंज जिला में आप रहते हो, उधर कोई हॉस्पिटल है ना, तो क्या हो जाएगा? जिला की बात, अगर आपके घर के आसपास में कोई हॉस्पिटल ना हो, अब किसी को इमरजेंसी हो जाए तो व्यक्ति क्या होगा, हॉस्पिटल में तो डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। तो इसका मतलब हॉस्पिटल जो होता है हमारे प्राइमरी नीड्स के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है हमारे घर के आसपास। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी गो टू अ हॉस्पिटल, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं व्हेन वी फॉल सिक, जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, रोग से ग्रसित हो जाते हैं, किसी प्रकार का रोग हो जाता है, तो हम कहाँ जाते हैं बच्चों? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हैव डॉक्टर्स, नर्स एंड अदर स्टाफ। अब हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो किससे भेंट होगा, हमें किससे मुलाकात होगी? हॉस्पिटल में कौन होते हैं? जैसे आपके स्कूल में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, प्यून्स होते हैं, यानी बहुत सारे स्टाफ मेंबर होते हैं ना, तो डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे हमारे स्कूल में स्टाफ होते हैं। वैसे ही हॉस्पिटल में भी कुछ स्टाफ होते हैं। तो हॉस्पिटल में आपके टीचर होते हैं, बोलिए, हॉस्पिटल में प्रिंसिपल होंगे, हॉस्पिटल में क्या होंगे, डायरेक्टर साहब होंगे? नहीं। हॉस्पिटल में कौन होंगे? तो हॉस्पिटल में डॉक्टर होंगे, नर्सेस होंगी और अदर स्टाफ होंगे। यही बोला, हॉस्पिटल्स हैव डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर स्टाफ। सीरियस पेशेंट आर टेकन टू द हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस। मान लो वो जो इमरजेंसी वाले होते हैं, काफ़ी सीरियस पेशेंट होते हैं, जिनको क्या हो, काफ़ी तेज बीमारी कोई पकड़ लिया, तो सीरियस पेशेंट को हम लोग किससे हायर करते, किससे पकड़ते, किससे कैप्चर करके लेकर जाते हैं? एम्बुलेंस से। ठीक है, जो पेशेंट सीरियस होता है, इमरजेंसी होती है, बहुत उसको बीमार हो गया किस प्रकार का, तो उसे एम्बुलेंस से ले जाते हैं। अगर चीफ सांसद बोला गया तो कॉल एन एम्बुलेंस डायल 121। अगर बाय द वे किसी सीरियस पेशेंट हो आसपास में, इमरजेंसी हो या एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, तो आप 102 यानी 102 पे कॉल करके एम्बुलेंस को क्या कर सकते हो, बुला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग टॉपिक देखेंगे पोस्ट ऑफिस, और भी बहुत सारे टॉपिक हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग का ये होमवर्क है बच्चों, इसको 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, यानी जितना बार हो सके, जब तक इसको आपको अच्छा से समझ में ना आ पाए, इसका हिंदी आप लोग खुद से अपने गार्जियन को, पेरेंट्स को ना बता सके, तब तक इसको प्रैक्टिस करते रहना। आप वीडियो 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट डे।